हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जो है टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियम। दोस्तों, ये जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक्सप्लेन किया गया है, इसमें हमने कैलकुलेशन के तौर पे 30 साल के एक मेल को लिया है, 28 साल की एक फीमेल को, मीन्स दोनों कपल है और उनका 5 साल का एक बच्चा है। और टोटल जो सम एश्योर्ड हमने चूज किया है वो है 5 लाख। तो उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन इस पूरी वीडियो में बताई गई है। जहां तक बात करते हैं प्रीमियम की, तो वो प्रीमियम 1 साल का होगा 19,761। और अगर बात करें 2 साल का आप प्रीमियम पे करते हो तो वो होगा 37,546। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है, हाँ कवर होती है और अप टू सम एश्योर्ड, मीन्स 5 लाख का आपका सम एश्योर्ड है तो 5 लाख आप ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। देन प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो है 60 डेज के लिए। हॉस्पिटलाइज होने से पहले 60 दिन पहले वही बीमारी को लेके आपने कंसल्टेशन चार्ज या फिर उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह हुआ है तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। हॉस्पिटलाइज हुए थे और उसी को लेके फिर बाद में जो कंसल्टेशन वगैरह चार्ज होती है, उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे भी यहाँ पे कवर होते हैं। और वो डिस्चार्ज होने के बाद 90 डेज तक वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर होते हैं, उसे ही बोलते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। दोस्तों, यहाँ पे एक और भी बेनिफिट मिलता है और वो है मैटरनिटी बेनिफिट, लेकिन इसके लिए आपको 48 मंथ्स मीन्स 4 साल के लिए रुकना पड़ेगा। 4 साल के बाद अगर आप ये कंटिन्यूसली ये पॉलिसी आप होल्ड करते हो तो 4 साल के बाद आपको मैटरनिटी कवर भी मिलेगा, जहाँ पे अगर बॉय चाइल्ड है तो उसके लिए आपको 50,000 तक का कवर मिलेगा और गर्ल चाइल्ड है तो 60,000 तक का कवर मिलेगा। मीन्स प्रेगनेंसी डिलीवरी वक्त जो भी खर्च होता है, अगर बॉय होगा तो उसके लिए आप 50,000 खर्च उसमें से कवर कर सकते हो और अगर गर्ल होगी तो 60,000 तक का एक्सपेंसेस जो होगा वो कवर हो जाएगा। वैसे ही अगर एम्बुलेंस कॉस्ट की बात करें तो वो है 5,000 पर इवेंट। और ये भी बताया गया है यहाँ पे कि एयर एम्बुलेंस अप टू 5 लाख। हवाई जहाज से भी कई बार पेशेंट को दूसरे शहर में लाया जाता है, तो वो वाले केस में पूरे 5 लाख मीन सम एश्योर्ड की पूरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे एयर एम्बुलेंस के तौर पे कवर हो जाएगी। अदरवाइज पर इवेंट 5,000 कवर होता है। जहां तक बात है फ्री हेल्थ चेकअप की, तो वहां पे 1% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलता है। मीन समझिए यहाँ पे 5 लाख है तो आपको 5,000 तक का फ्री हेल्थ चेकअप मिल जाता है। अब बात करेंगे डेली कैश अलाउंस की, तो उसमें बोला गया है एसी रूम, एसी प्राइवेट रूम दिया गया है, लेकिन आप नॉन एसी रूम चूज करते हो और उसको शेयर करते हो, मीन्स एक बेड की जगह वहां पे 2 बेड होंगे, तो वो वाले केस में किसी के साथ आप शेयर कर रहे हो और आपको जो बेनिफिट मिला था वो बेनिफिट से कम किसी चीज में आप एक्सपेंस करते हो, तो वो वाली केस में मेडिकल कंपनी भी सोचती है कि उनके लिए अच्छा है, ये कॉस्ट थोड़ी कम कर रहे हैं उनके लिए, तो वहां पे आपको ये डेली कैश अलाउंस मिलेगा। डे केयर प्रोसीजर की अगर बात करें तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसी दिन वो ट्रीटमेंट की जा सकती है और आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। तो वैसी 541 जो प्रोसीजर है वो इसमें कवर होती है। बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, या फिर जैसे कोरोना में आपने देखा था कि घर पे भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर हॉस्पिटल में आपके लिए बेड अवेलेबल नहीं है कोई भी कंडीशन से, तो वो वाले केस में भी कई बार क्या होता है कि पेशेंट इतना बीमार होता है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना दिक्कत वाली चीज़ होती है, तो उसे घर पे ही जो ट्रीटमेंट दी जाती है तो वही कही जाती है ट्रीटमेंट एट होम। ओके, तो उसमें पूरा सम एश्योर्ड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इन जनरल 3 दिनों से ज़्यादा अगर आप घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये वाला जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। एक और बेनिफिट है वो है ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। मीन्स अगर किसी और व्यक्ति से आप उसका जो ऑर्गन है वो हार्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर जो पर्सन है
उसको जो हॉस्पिटलाइज होने पे जो खर्च होता है या फिर ये मीन सर्जरी वगैरह में जो खर्च होता है वो भी ये प्लान में कवर हो जाता है। कई ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में कंसिडर किया जाता है या जिसे ओपीडी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, तो वो वाली ट्रीटमेंट के लिए आपको 5,000 तक का आपको कवर मिलेगा ऑन कंटिन्यूस रिन्यूअल फॉर 2 ईयर्स, मीन्स 2 साल के लिए आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, फिर ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ओपीडी के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 2 साल का वेटिंग पीरियड है, देन आपको 5,000 का ओपीडी पे कवर मिलेगा। देन 10,000 का आपको एडिशनल मिलेगा, वो भी 2 साल के बाद ही मिलेगा, लेकिन वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए ही आपको मिलेगा। उसी के साथ 25,000 तक का आपको कुछ लिस्टेड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मीन्स अगर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट आप करवाते हो तो आपको उसमें 25,000 तक का कवर मिलेगा, मीन्स वहाँ तक का खर्च इसमें कवर हो जाएगा। कई ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें रिकवरी अलाउंस भी दिया जाता है, और यहाँ पे ये वाली पॉलिसी टाटा एआईजी मेडिकेयर प्रीमियम में भी ये आपको रिकवरी अलाउंस मिलता है, जिसमें आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड व्हेन हॉस्पिटलाइज एक्सिड, मीन्स 10 साल से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में आप रह के आए हो, देन डिस्चार्ज होने के बाद आपको 1% ऑफ सम एश्योर्ड मीन्स 5,000 यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सम एश्योर्ड है 5 लाख, उतना आपको रिकवरी अलाउंस मिलेगा। दोस्तों एडल्ट के अलावा न्यूबॉर्न ट्रीटमेंट पे भी आपको यहाँ पे कवर मिलता है, और वो मिलता है 10,000 तक। मीन्स किसी बच्चे के जन्म के लिए जो खर्च वगैरह होता है हॉस्पिटल में, तो वो भी आप 10,000 तक इसमें कवर कर सकते हो। एनसीबी होता है नो क्लेम बोनस, मीन्स अगर आपने पूरी पॉलिसी पीरियड में कोई भी क्लेम नहीं किया है तो आपको कितना बोनस मिलेगा, तो वो यहाँ पे बताया गया है 50%, वो 5 लाख का होगा 2.5 लाख। मीन्स अगले साल जब आप पॉलिसी रिन्यू कराओगे तो यही प्रीमियम पे या इसके अराउंड आपको प्रीमियम मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो होगा 7,50,000। ओके दोस्तों, सम एश्योर्ड चूज करते वक्त कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा जो सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड कहीं एग्जॉस्ट ना हो जाए। मीन्स 5 लाख अगर खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। आपको अगर 5 लाख का आपका जो अमाउंट है सम एश्योर्ड है वो अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर से आपके लिए 5 लाख अलग से वही पॉलिसी ईयर में जोड़ दिए जाएंगे, जिसे ही बोलते हैं कवर रिस्टोरेशन, और वो यहाँ पे मिलता है 100%। ओके, तो पूरा सम एश्योर्ड का आपको कवर रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। जहाँ तक बात है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मीन्स वेटिंग पीरियड की, तो वो होता है 30 डेज, लेकिन अगर एक्सीडेंट का केस है तो वो डे 1 से कवर होगा, अदरवाइज और सारे जो भी मीन्स डिसीज वगैरह आपको होते हैं वो 30 डेज के बाद पॉलिसी में कवर होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात करें तो वो कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो आपको पॉलिसी लेने से पहले होती है, तो वैसी कुछ बीमारियों के केस में आपको 2 साल के लिए रुकना पड़ेगा, जैसे डायबिटीज़ है या फिर कोई और बीमारी है जो डायबिटीज़ जैसी ही कई बीमारी है, तो उसमें मीन्स रेगुलर एक खर्च होता है आपका। तो ऐसी प्री एग्जिस्टिंग जो भी डिसीज़ होगी उसके लिए आपको 2 साल के लिए रुकना पड़ेगा। 2 साल के बाद ये जो बीमारियाँ होगी ये पॉलिसी में कवर हो जाएगी। दोस्तों कुछ ऐसी स्पेसिफिक डिसीज भी होती है जो भी यहाँ पॉलिसी में कवर होती है, लेकिन ये कवर होती है 2 साल के बाद। रूम रेंट की अगर बात करें तो दोस्तों ये वाली पॉलिसी में रूम रेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी रूम चूज कर सकते हो। को पेमेंट की बात करें तो वो होता है कि कई बार आप जब हॉस्पिटलाइज होते हो तो आप खुद चूज करते हो कि कुछ अमाउंट हम पे करेंगे और कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी चूज करेगी, लेकिन ये वाली पॉलिसी में कोई भी कोपे का ऑप्शन नहीं है। मीन्स आपको कोई भी अमाउंट आपके जेब से खर्च करनी नहीं है। अगर टाटा एआईजी मेडिकल प्रीमियम की बात करें तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 91%, जो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो वो वाले केस में आपको ये पॉलिसी लेने से पहले मेडिकल स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप 45 से बिलो या 45 तक की एज है आपकी, तो वो वाले केस में आपके कोई भी मीन्स मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं किया जाएगा, आप सीधे ही पॉलिसी अवेल कर सकते हो। दोस्तों ये हेल्थ इंश्योरेंस में आपको वैक्सीनेशन कवर भी मिलता है, जहाँ पे आपको
एंटी रेबीज एंड टाइफॉइड होने पे जो मीन्स वैक्सीनेशन दी जाती है वो 5,000 तक कवर होती है और डे 1 से वो कवर होता है। और जहाँ तक बात है एचपीवी या फिर हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीनेशन होती है तो उसके लिए आपको 2 साल रुकना पड़ेगा, उसके लिए 2 साल वेटिंग पीरियड है, देन ये वाली जो वैक्सीन है वो भी इसमें कवर होती है। दोस्तों अगर आपको कान से जुड़ी कोई बीमारी है तो वो हीयरिंग एड में कवर होती है और वहाँ पे आपको 50% या फिर 10,000 ये दोनों में 50% ऑफ सम एश्योर्ड या फिर 10,000 दोनों में से जो कम अमाउंट होगी वो आपके खर्च के लिए कवर कर सकते हैं। और ये वंस इन अ 3 ईयर पीरियड में 3 साल आपको कंटिन्यूस ये पॉलिसी में रिन्यूअल करना पड़ेगा, देन आपको चौथे साल से ये वाला बेनिफिट मिलेगा। कई बार दोस्तों ये होता है कि आपको किसी बीमारी के लिए एक डॉक्टर के पास नहीं लेकिन दूसरे डॉक्टर को भी आपको वो मीन्स कंसल्ट करना पड़ता है कि सही में आपको वो बीमारी है कि नहीं, तो वो वाले केस में सेकंड ओपिनियन भी यहाँ पे कवर होता है। मीन्स दूसरे किसी डॉक्टर का ओपिनियन चाहते हो और उसमें जो खर्च वगैरह होगा तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और ये सारे जो इलनेस के लिस्ट हो गए कौन कौन सी बीमारी के लिए आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हो वो पॉलिसी बुक में आपको मेंशन किए जाएंगे। जहाँ तक बात है बैरियाट्रिक सर्जरी की, तो बैरियाट्रिक सर्जरी डे 1 से कवर होती है। वो पेट से जुड़ी मीन्स पेट पे चर्बी वगैरह जम जाती है तो वो वाले केस में कुछ ट्रीटमेंट की जाती है, उसे बोलते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी। तो वो वाले केस पे वो डे 1 से कवर होगी। अगर बेबी के वैक्सीनेशन की बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको वैक्सीनेशन की, अगर बॉय है तो उसके लिए 10,000 का जो खर्च है वो आप ये पॉलिसी में कवर कर सकते हो। और अगर गर्ल चाइल्ड है तो वो वाले केस में 15,000 तक का आपको कवर मिलता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को वो जहाँ रहता है उससे कई दूर जगह पे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। मीन समझ लीजिए गुजरात के पर्सन को अगर चेन्नई में हॉस्पिटलाइज किया गया है तो वो वाले केस में उसकी संभाल रखने के लिए भी कोई आदमी वगैरह या फिर कोई भी उसका रिलेटिव चाहिए, तो वो रिलेटिव को जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस होता है वो पूरा एक्सपेंस भी यहाँ पे कवर होता है अप टू 20,000। ओके, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो एक्चुअल एक्सपेंसेस या फिर 20,000 दोनों में से जो कम होगा वो यहाँ पर मीन्स मैक्सिमम 20,000 तक का ट्रैवलिंग आपको अलाउंस मिल जाएगा, जिसे ही बोलते हैं कॉम्पेशनेट ट्रैवल अलाउंस। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियम के बारे में बात की, जहाँ पे हमारे कुछ पैरामीटर्स से 5 लाख की सम एश्योर्ड, 30 साल का मेल, 28 साल की फीमेल और 5 साल का एक बच्चा मीन्स 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड का ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो बताया गया है। प्रीमियम हमने आपको पहले ही बताया, 1 साल के लिए 19,761 और 2 साल के लिए 37,546। लेकिन अगर ये मेंबर्स बढ़ते हैं मीन्स फैमिली फ्लोटर प्लान होता है तो वो वाले केस में भी कुछ डिस्काउंट मिलते हैं। और साथ ही साथ आप 2 साल 3 साल के लिए भी अगर प्रीमियम पे करने वाले हो एक ही साथ एक ही वक्त पे तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे तो आप सिंपली समझ पाओगे कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज वो सारी डिटेल अगर हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने आपको टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियम के बारे में जो सारी डिटेल है वो बताई। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही कई और इंश्योरेंस प्लान है कई और कंपनी के, वो भी हम आपको अगली वीडियो में ला के देने वाले हैं। तो दोस्तों यही करते हैं वीडियो को एंड। मैं हूँ रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।